हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय। इस अध्याय को पूरा जाकर आप पढ़ लेना। इस अध्याय को पूरा जाकर आप घर पर पढ़ लेना। मैं स्टोरी बात करता हूं। एलिया ये अकाल के अंदर है। अकाल पड़ा हुआ है और एलिया इस अकाल में है। और लिखा है परमेश्वर ने एलिया से बात की। एलिया को भूख लगी है। एलिया की शारीरिक वस्तुओं की बहुत सारी जरूरत है और परमेश्वर ने देखा। एलिया ने नहीं मांगा है, परमेश्वर ने देखा उसके दास को जरूरत है। परमेश्वर ने देखा एलिया को बहुत सारी बातों की जरूरत है और एलिया से परमेश्वर ने कहा एक जगह है, वहां पर एक स्त्री है, वहां पर एक स्त्री है, वहां पर जा और उनसे जाकर कहना। जरूरी बात यह है कि अकाल जो पड़ा है ये स्त्री भी अकाल के अंदर ही है। ये स्त्री भी अकाल के अंदर है। ये स्त्री भी परेशानी के अंदर है। ये स्त्री भी आर्थिक तंगी के अंदर है क्योंकि देश में अकाल पड़ा है। फिर भी मेरा प्रभु कहता है उस घर में उस स्त्री के पास जा। और लिखा है वो स्त्री विधवा थी, उसका कोई पति नहीं था। एक बच्चा जरूर था, उसका पति मर चुका है। ये स्त्री विधवा है और प्रभु ने कहा उस स्त्री के पास जा। जगह थी सारपत, जगह का नाम था सारपत। स्त्री थी विधवा, स्त्री थी विधवा। और प्रभु का दास उस स्त्री के पास गया। प्रभु का दास उस स्त्री के पास गया और जाकर उनकी अवस्था को देखा। बड़े ही कष्ट में थी, बड़े ही कष्ट के अंदर थी वो। फिर भी प्रभु के दास ने वो ही कहा जो प्रभु ने उससे बोला था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब से सही 1 महीने पहले आप लोगों से भी बोला गया था जो प्रभु ने कहा। आप लोगों से भी बोला गया था कि नवंबर 4, 5 और 6 तारीख को पूना के अंदर यूथ कैंप होने वाला है। उसमें मेरठ के चर्च को बोना है। कई बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए फीस के पैसे नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन का फीस का पैसा मेरठ का चर्च बोएगा। हालेलुया। एलिया को जो कहा गया था एलिया ने जाकर वो ही बोला। आप लोगों की अवस्था खराब थी, आप लोगों की सिचुएशन खराब थी, आप लोग अकाल के अंदर थे, आप लोग कर्जे के अंदर थे। फिर भी खुदा ने जो कहा वो आपसे बोला गया और एलिया ने भी वो ही बोला था जो खुदा ने उससे कहा था। स्त्री अकाल के अंदर थी, स्त्री परेशानी के अंदर थी और एलिया ने उससे जाकर कहा मेरे लिए कुछ खाने को भोजन वस्तु लाया जाए, मेरे लिए कुछ खाने को भोजन वस्तु लाया जाए। आप भी परेशानी में थे, आपको बोला गया वहां के बच्चों के लिए आपको ये बोना जरूरी है। आपको बोला गया, सिचुएशन नहीं देखी गई, सिचुएशन कैसी भी होने दीजिए, जो प्रभु ने कहा है वो बोलना जरूरी है। और आपसे बोला गया, एलिया ने भी बोला। और देखिए स्त्री ने क्या कहा, इधर ध्यान दीजिए, बाइबल में मत ध्यान दीजिए, घर पर जाकर पढ़ना, मैं बोल चुका हूं। 12 वचन 17 का 12। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, स्त्री कह रही है प्रभु के दास से, तेरे यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मेरे पास एक भी अकाल पड़ा हुआ है, नहीं है, हकीकत है। पैसे नहीं है, कर्जे के अंदर है, ऑलरेडी बहुत समस्याओं के अंदर है। नौकरी जो थी वहां से भी सैलरी नहीं आई तो पहले के हिसाब से कट चुकी है। बहुत ही बद से बदतर हालात है। स्त्री ने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, एक भी रोटी नहीं है,
केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। इस स्त्री की प्लानिंग देखिए क्या करने वाली है। और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं। 2 एक लकड़ी, घर में गैस भी नहीं है, बहुत ही बद से बदतर हालात हो चुके हैं। लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए जो है उसको पकाऊं, जो है उसको। कुप्पी में थोड़ा सा, घड़े में जो मैदा है उससे कुछ पकाएगी, समझ में आता है, लेकिन तेल को कैसे पकाएगी? सब्जी तो है ही नहीं, तेल में क्या पकाने वाली है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उससे मैं थोड़ा सा पकाऊं और अपने बेटे के लिए। और आगे लिखा है, हम उसे खाए फिर मर जाए, हम उसे खाए फिर मर जाए। इस स्त्री की प्लानिंग है मरने की। इस स्त्री ने सोच लिया है कि ये खाकर मर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसकी प्लानिंग है जो कुछ है बना बुना कर खाकर मैं और मेरा बेटा दोनों मर जाएंगे। लेकिन प्रभु के दास ने कहा, मेरे लिए खाने को कुछ भोजन वस्तु लाई जाए, मेरे लिए खाने को कुछ भोजन वस्तु लाई जाए। और इस स्त्री ने कहा, जो कुछ है वो लास्ट है, खाकर हम मर जाएंगे। ये हमारे पास लास्ट है, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपकी भी हालात ऐसी ही होगी। आपसे बोला गया होगा ऐसी फला तारीख में एक मीटिंग है, उसके लिए आपको बोना है, और आपके पास जो कुछ है वो आखिरी है। उसके बाद आपके पास ना सेविंग है, उसके बाद ना आपके पास नौकरी है, उसके बाद ना आपके बच्चों को पालने के लिए आपके पास खाना है, ना कपड़े के लिए पैसे हैं। सब कुछ उसके बाद खत्म होने वाला है, क्योंकि यही आखिरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी भी सिचुएशन इसी के समान होगी। लेकिन देखिए 13 में क्या लिखा है, एलिया ने प्रभु के दास ने उससे कहा, प्रभु के दास ने उससे, बाइबल में ध्यान मत दीजिए, इधर सुनिए। प्रभु के दास ने उससे कहा, मत डर। प्रभु के दास ने उससे कहा, मत डर। आप भी डर गए होंगे, बोना तो चाहते हैं, खिलाना तो चाहते हैं, लेकिन डर लग रहा है ये आखिरी ही है। डर लग रहा है इसके बाद क्या होगा, अगर इसको खिला दूंगी तो क्या होगा। डर लग रहा है, वहां पर बो देंगे तो क्या होगा। एलिया ने कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाकर अपनी बात के। स्त्री ने कहा था रोटी बनाने के लिए जा रही हूं लकड़ी बीन कर। एलिया ने कहा वैसा ही कर, वैसा ही, परंतु पहले मेरे लिए। हालेलुया, परंतु पहले मेरे लिए। जो करना चाहती है, जो प्लानिंग तूने की है कर। बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा खरीदना चाहती है कर, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती है कर, जो तू करना चाहती है, अच्छा मकान लेना चाहती है ले, लेकिन पहले मेरे राज्य के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मेरे बच्चों के लिए वो, वहां पर बच्चे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, तू वो पहले। एलिया ने कहा पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। एक छोटी सी रोटी। एलिया बड़ा था, छोटी सी रोटी से पेट भरने वाला नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। अकाल के समय वो पेट भरने के लिए वहां पर नहीं गया है, अकाल के समय वो खाने के लिए वहां पर नहीं गया है। एलिया ने कहा छोटी सी रोटी मेरे लिए बनाकर लेकर आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, अपने और अपने बेटे के लिए, अपने और अपने बेटे के लिए। अरे इतना ही था कि मैं और मेरा बेटा खाए, सिर्फ इतना ही था। लेकिन प्रभु आप कैसे कह रहे हो बताने के बाद भी पहले मेरे लिए ला, फिर मेरा प्रभु ये इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। एलिया को मालूम था यदि ये मेरे लिए बनाकर लेकर आएगी, उसके बाद घड़े में मैदा अपने आप आ जाएगा, उसके बाद कुप्पी में तेल अपने आप आ जाएगा, उसके बाद सब्जी अपने आप आ जाएगी, उसके बाद चिकन मटन अपने आप आ जाएगा, उसके बाद इसकी जरूरत अपने आप पूरी होने लगेगी यदि ये पहले मेरे लिए लेकर आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ इतना ही था कि वो अपने ही लिए बना सकती थी,
लेकिन एलिया ने कहा पहले मेरे लिए उसके बाद अपने लिए। क्योंकि जब आप पहले खुदा के लिए सोचना शुरू कर देंगे, जब आप अपने जीवन में पहला स्थान खुदा को देना शुरू कर देंगे, तो लिखा है तुम्हारी हर एक जरूरत खुदा की ओर से पूरी होने वाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस स्त्री के पास आखिरी ही था, इस स्त्री के पास आखिरी ही था। आपके पास भी वो आखिरी ही होगा जो आपने सोचा है खुदा के राज्य में होने के लिए। हमने अपनी जरूरत के लिए नहीं मांगा है, वहां पर जरूरत है, वहां पर जरूरत है। आप तो सुनते हो डेली, है ना, आप इस बात के गवाह हैं। वहां पर जरूरत है, बच्चों को बोला गया इंतजाम कीजिए कहीं से भी, वहां पर जरूरत है। एलिया को जरूरत थी। हालेलुया। आपके लिए वो जो आपने सोचा है आखिरी होगा, मत डरिए, मत डरिए, आखिरी ही होगा, मत डरिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस आखिरी को एलिया ने कहा, जैसे हमने आपसे बोला बो दीजिए, इस आखिरी निवाले के लिए, इस आखिरी मैदा के लिए एलिया ने कहा पहले मेरे लिए लेकर आइए। और जब वो खुदा के दास के लिए लेकर आई, कहानी आप 17वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, जो आखिरी था वो आखिरी नहीं रहा, अब वो खिलाने के बाद शुरुआत हो चुकी है। और लिखा है मैदा कभी खत्म ही नहीं हुआ, जो खत्म होने वाला था लिखा वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी आपकी नजर में था, मेरी खुदा की नजर में जहां पर आप खत्म हो जाते हैं वहां से प्रभु शुरुआत करता है। हालेलुया। आखिरी वाला खुदा के लिए लेकर आ जाइए, वहीं से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। हालेलुया। कहानी को ध्यान से पढ़ना इस 17वें अध्याय में। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी है, खत्म होने वाले हैं, मर जाएंगे। मेरा प्रभु मारने नहीं, लिखा है वो जीवन देने के लिए आता है। यीशु खुद कहता है मैं जीवन हूं, वो मरने नहीं दे सकता है। उसके पास आइए, तो उसके पास लेकर तो आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन्होंने अपनी बहन को लेकर आई यीशु के पास विनती के द्वारा, मेरा यीशु मरने नहीं देगा, आप आइए तो सही, मेरा यीशु जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर के पास, मरे हुए के पास आया, उसने 4 दिन से मरे मुर्दे को जिला दिया। आप तो अभी जिंदा ही है, आपको क्यों ना जिलाएगा, आपकी मरी हुई आशीषों को क्यों ना जिलाएगा। जो कुछ है आखिरी ही होगा। यीशु के पास लेकर आ जाइए और डरिए मत लाने में, डरिए मत बिल्कुल भी लाने में, क्योंकि मेरा खुदा वहीं से शुरुआत करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के लिए हमेशा बेस्ट सोचना, सोचते हुए डरना नहीं, कभी भी नहीं डरना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सब ऑलरेडी सेट है, आप आशीषित होंगे, ये ऑलरेडी सेट है। आप लेकर आइए, ऑलरेडी सेट है, वो आप देखेंगे आशीषित अपने जीवन में। आज का ये दिन था, कहिए आज का ये दिन था, आज का ये दिन है जब राज्य में बोना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा वाला बोलिए। एक बच्चे की रजिस्ट्रेशन 500 रुपए है, एक बच्चे की रजिस्ट्रेशन, कम से कम 2 बच्चों के लिए आप बोइए, कम से कम 2 बच्चे के लिए बोइए। लिखा है मत डर, लिखा है मत डर। उससे ज्यादा है तो बोइए, उससे ज्यादा भी है तो बोइए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, एक और वचन पढ़ लेते हैं। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा, प्रभु अपने बंदों का इस्तेमाल करता है अपनी मुंह की बात को बुलवाने के लिए। हालेलुया। जो एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा, ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। कहां से हुआ ये नहीं कोई जानता, इतना जानता है उसने खुदा के राज्य में बोया है और खुदा आश्चर्य कर्म करता है। आप पाओगे, यकीनन आप काट ले पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप आज बोएंगे ना, यकीनन आप काटने वाले हैं। हालेलुया। मालूम, बोने का एक और क्राइटेरिया है, एक और क्राइटेरिया है, जो किसान है वो बेहतर समझ सकते हैं।
किसान लोग जितना ज्यादा बोते हैं उतना ज्यादा काटते हैं। थोड़ा सा इसको अलग एंगल में, जितना ज्यादा काटना है उतना ज्यादा बोइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज्यादा काटना है उतना ज्यादा बोइए। एक बीज से एक ही गन्ना या एक ही गेहूं की फली निकलेगी। जितना खेत यदि भरना है, परिवार को यदि भरना है, खेत को यदि आशीष से भरता हुआ देखना चाहते हैं तो पूरे खेत के अनुसार वो दीजिए। हालेलुया, बीज उतना डालिए जितना भरना चाहते हैं। हालेलुया, मजा आ रहा है ना सुनने में? जो एलिया के द्वारा परमेश्वर ने कहा वैसा ही परमेश्वर ने किया। आज जो हम बोल रहे हैं ना, मेरा खुदा शब्दों में जो हमारी पावर है उसका हमेशा आदर करेगा। हालेलुया, आप लोग गवाही देने के लिए आओगे, आप लोग गवाही देने के लिए आओगे। हालेलुया, मैं गवाही ये सुनना चाहूंगा कि आखिरी ही था, प्रभु हमने तेरे लिए बहुत दिया। और वो आखिरी उस दिन के बाद नहीं रहा, उस दिन से एक शुरुआत हो गई है, कभी आखिरी रहा ही नहीं उस दिन के बाद। हालेलुया, उस दिन के बाद कभी आखिरी वाली सिचुएशन आई ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और थी कहानी नए नियम में। यीशु मसीह को जरूरत थी अपनी भीड़ को खिलाने के लिए, अपनी भीड़ को खिलाने के लिए प्रभु को जरूरत थी। प्रभु ने चेलों से कहा जाकर लेकर आओ। भीड़ में से एक बच्चा था जिसकी माँ ने टिफिन बना कर दिया था। स्कूल गया था यीशु की शिक्षा पाने के लिए। माँ ने टिफिन दिया, 5 रोटी 2 मछली। 5 रोटी। भीड़ में और भी आसपास में उस बच्चे के लोग खड़े होंगे, हो सकता है माँ बाप भी साथ में हो। किसी ने रोका होगा बच्चे को, अरे तेरे पास आखिरी ही है, इसके बाद टिफिन कैसे खाएगा? क्योंकि बच्चा देने वाला था। बच्चे ने निर्णय कर लिया था आखिरी ही है, मैं प्रभु को दे दूंगा। कई लोगों ने रोका होगा, लेकिन उसने कहा ये आखिरी है। और मुझको चमत्कार मालूम है, मैंने राजा 17वां अध्याय पढ़ा है, सारपत की कहानी मालूम है, जो आखिरी है मेरा खुदा उसको बढ़ा देगा। हालेलुया, इस बच्चे को मालूम था और लिखा उसने 5 रोटी और 2 मछली यीशु के पास पहुंचवा दी। और कहानी आप जानते हैं, यीशु ने जब उसको धन्यवाद के साथ तोड़ा और बांटना शुरू करा, वो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुषों की भीड़ ने खाया। तृप्त हुए, और न केवल तृप्त हुए लेकिन 12 टोकरे बच गए। हालेलुया, 12 टोकरे आपके दिए हुए से कई एक जवान बच्चे खाएंगे, कई एक जवान बच्चे खुदा की स्तुति करेंगे, और जो बचे हुए हैं वो आपके पास वापस आएगा। हालेलुया, प्रभु को दिया हुआ कभी रुकेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो भूमि अच्छी है, वो भूमि उपजाऊ है, वो तो हरी हरी चराइयों में आपको चराना चाहता है। हालेलुया, बंजर भूमि नहीं है, उस यीशु की भूमि उपजाऊ है। जो बोओगे आप काटोगे, जो बोओगे आप काटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कीड़ा लगा हुआ मत बोइए, है ना? कीड़ा लगा हुआ मत बोइए, समझा रहा हूं आपको। कीड़ा लगा हुआ मत बोइए, अच्छा बीज बोइए, अच्छा बीज, क्योंकि फल अच्छा मिलेगा। जो बोओगे वो आप काटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे बोने के लिए, अपने हृदय को तैयार करेंगे प्रभु के राज्य में अपना आखिरी ले आने के लिए। मत डर। विचार आ रहे होंगे, अरे बो दूंगा, बच्चे का इलाज कराना है। विचार आ रहे होंगे, बच्चे की दवाई लेकर जानी है। विचार आ रहे होंगे, अरे बहुत सारे काम हैं, यहां देना है, वहां देना है। मत डर, मत डर। पहले प्रभु के लिए लेकर आ, पहले प्रभु के लिए निकाल ले। मेरा प्रभु जहां खत्म था वहीं से आपकी एक नई शुरुआत करने वाला है। आज जितने लोग बिना डरे प्रभु के राज्य में बोएंगे, ओरी आलाबंदा खामा सेखे मेरे में, यीशु के नाम में मैं ये क्लेम करता हूं, वो वहां से
शुरुआत को देखेंगे, अपने परिवार को ऊंचाइयों पर जाता हुआ वो देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस वचन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, आशीषित होता हुआ मैं देखना चाहता हूँ यीशु मसीह में। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो ग्रहण का एक साथ ऊंची आवाज में करें।